नहीं गीला खा हैप्पी न्यू ईयर ना बर्थडे को मम्मी तो कहीं गंदा देती रख के देती एकदम हैप्पी न्यू ईयर बोलती डायरेक्ट कोई बर्थडे नहीं हिंदी और बांग्ला দুজনে মিলে टीवी खोलो এই নাও তোমার দিদি কথা जरा जरा ওই এই দেখো টুপি লাগাই जरा দিয়েছে जरा केक काट दो কার্টুন কার্টুন বানাইতেছে কার্টুন হ্যাঁ दिशा जल्दी आइकन हो जाओ और काय तो ये चाकू कुदाय ऐसा रखो ऐसा 12টা বাজছে না এখন হ্যাঁ আমাদের এখন 12টা বাজছে তো 24 তারিখ হয়ে গেছে ये थोड़ा फटता वटता है ना तो थोड़ा दूर रहना खाना खाएगा ना दीदी को না কথা কও खाना खाएगा पहले फोन लिया वीडियो ले रहा हूँ। हाँ शनिवार को কালকে বিরিয়ানি হবে अच्छा বিরিয়ানি फोटो ले शी तो बात है कुछ दिन पुरानी का मतलब एक दो दिन पुरानी क्योंकि पापा का बर्थडे था और दिशा मेरे को बोल रही थी कि हम लोगों को कुछ लेने जाना है कुछ सरप्राइज और कुछ केक भी। मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, मेरे को काम था, मेरे को अपने काम निपटाने थे और ये सारा चीज निपटा के फिर मेरे को जाना था जिम। तो जिम से जाने के बाद करीबन बज जाते हैं 9 साढ़े 9 कभी कभी 10 भी बज जाता है। तो फिर जब मैं घर पहुंचा तो सिर्फ एक ही ऑप्शन हो पाया कि हम लोग या तो गिफ्ट लेने चलते या तो फिर केक लेने चलते, पर गिफ्ट से ज्यादा जरूरी था कि केक लेने चलते। तो फिर हम लोग गए केक लेने के लिए। वो तो अच्छा है कि केक की दुकान जो थी वो खुली हुई थी, क्योंकि आजकल जो दुकान है वो सब कुछ 10 बजे तक बंद हो जाता है। तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत था कि दुकान कहीं बंद ना हो गई हो, पर हम लोग पहुंच गए और दुकान खुली थी। फिर हम लोग देखे कि हम लोग को कौन सा केक लेना है, क्या लेना है। कौन सा वाला है ये भी है बॉटली वाला एकदम नहीं ये अच्छा नहीं दिख पर ये तो अच्छा नहीं दिख रहा। फिर मैंने दिशा को बोला कि अभी सिर्फ केक ले लेते हैं, फिर कल जाके हम लोग जो है पापा के लिए गिफ्ट जो भी लेना है वो सब देख लेंगे। तो फिर इसी में डील डन हुई हम लोगों की और हम लोग फिर केक ली। हम लोग ने केक पसंद किया कि क्या लेना चाहिए क्या लेना चाहिए। पहली बात तो ये आजकल इतने खतरनाक केक बन रहे हैं जिससे देख के लगता है कि क्या बना के रखती है ये, क्या बाबा शेर है करके। क्योंकि खाने से कम दिखावा ज्यादा करते हैं आजकल, मतलब कुछ का कुछ बना के रखती है। तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि खाने के लिए ले या फिर देखने के लिए ले या फिर दिखाने के लिए ले। और मैंने और दिशा ने मिलकर एक ऐसा केक पसंद किया जो खाने में और देखने में दोनों में अच्छा। तो हम लोग उसको घर लेके आ गए। हम लोग फिर रात के पापा का बर्थडे सेलिब्रेट किए, केक वेक काटे, कटिंग फटिंग हुआ, सब कुछ एकदम तबाह किए केक को, केक खाए। आजा और फिर उसके बाद अगली सुबह घर में बनना था कुछ, मतलब घर में कुछ बनना था स्पेशल। इस वजह से मेरे को ये जिम्मेदारी दी गई कि मैं पापा के साथ जाऊं सुबह मार्केट और मार्केट सीखूं कि बंगाली मार्केट कैसा होता है, मार्केट से सब्जी कैसे लेते हैं और मोल भाव कैसे करते हैं। तो वो सारी चीज करने के लिए मेरे को भेज दिया गया पापा के साथ। तो सुबह सुबह मैं गया पापा के साथ मार्केट, क्योंकि घर में कुछ फंक्शन टाइप का था तो कुछ बनना था। तो उसके लिए हम लोग मार्केट चले गए सामान लेने के लिए। तुम्हारे दिखे तो लहसुन प्याज लगभग पापा और मैं मार्केट में इधर उधर खतरनाक तरीके से पापा डीलिंग करते हैं एकदम कि इतना दूंगा तो इतना ही दूंगा, इतना ही ले। उसके बाद सामान लेके हम लोग घर आ गए। घर में आके जो भी बनाना बुनाना जो भी किए, मम्मी यहाँ पे लगी हुई थी। मैं और दिशा गायब हो गए घर से 1-2 बजे। मैं और दिशा 1-2 बजे गायब हो गए घर। दिशा से मैंने वादा किया कि ठीक है जो भी गिफ्ट वगैरह देना है अपन कल तो नहीं ले पाए क्योंकि रात हो गई थी और 10 बजे तक सारी चीजें बंद हो जाती है। तो हम लोग जो है कल चल देंगे, कल संडे भी है और कल मेरी छुट्टी भी है। तो फिर हम लोग गए। हम लोग ने सोचा कि कहाँ से क्या देखा जाए, क्या चीज क्या होगी, कहाँ पे जाए करके। तो सारे दुकानें हम लोग ने टाप दी। जैसे कि हम लोग वेस्ट साइड गए, हम लोग गए जूडियो, हम लोग गए मैक्स, हम लोग गए पैंटालून, बहुत सारी जगह पे हम लोग गए, पर कुछ भी ढंग का नहीं मिला। लास्ट में जाके हम लोग को
ज़ूडियो में एक अच्छा गिफ्ट मिला पापा के लिए, जो कि थोड़ा सा पापा टाइप का लग भी रहा था। बाकी चीजें तो एकदम ऐसे लग रही थी कि जैसे कवला बच्चा, तो वैसे चीज नहीं दे सकते ना पापा को, तो उनकी लाइक वाली चीजें देनी पड़ती है, मतलब कि जो उनको सूट करे। तो फिर हम लोग ज़ूडियो से हम लोगों ने पापा के लिए जैकेट खरीदा, थोड़ा डेनिम टाइप का जैकेट था वो, तो जैकेट खरीदा हम लोगों ने। फिर हम लोग आए घर हम लोग पहुंचे करीब 3 बज चुके थे घर पहुंचते, तो 3 से 4 बज चुके थे और वाट लग चुकी थी। सुबह से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया था, तो फुल वाट लग चुकी थी। घर में भी गाली खाया हम लोगों ने, पर गिफ्ट देख के फिर पापा शांत हो गए, पापा खुश हो गए। फिर खाना वाना खाया, तो खाना बन रहा था, घर में बनी थी बिरयानी, तो हम लोगों ने बिरयानी दबाया। फिर मैं चला गया था स्टूडियो। बेशक जो है वो अपने घर जा चुका था, क्योंकि वो रायपुर में था नहीं, तो सिर्फ यहाँ पे रॉ और हितेश सर थे। हितेश सर भी कहीं गायब हो चुके थे, तो सिर्फ यहाँ पे रॉ मौजूद था। रॉ ने मेरे को कॉल किया, फिर रॉ ने बोला कि भाई आओगे यहाँ, आप और मैं मिलकर कुछ तगड़ा कर देते हैं। तो फिर मैं अपना लैपटॉप ऐसा बंद किया और पहुंच गया घोरी धाम। तो ब्रो ये रॉ ने बनाया है, ये है हल्दी वाला दूध। तो हल्दी वाला दूध पीना चाहिए, तो आप लोग भी पियो, सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है हल्दी वाला दूध, और ठंडी में तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चीयर्स हल्दी वाला दूध आप सबको, और पीते रहो। और अब हम लोग अभी जा रहे हैं सेशन करने के लिए, और खतरनाक सेशन करने वाले ब्रो। तो ये सब किया हम लोग ने। फिर वहाँ पे जैम किया, मेरे को जाना था शाम के थोड़ा सा बाहर कुछ काम से। फिर हम लोग वहाँ गए, वहाँ पे दिशा ने एक बच्चे को देखा, कहा कि वो साइकिल चला रहा है छोटी सी। तो दिशा का मन किया कि ठीक है मैं भी चलाऊंगी साइकिल। तो दिशा ने उससे साइकिल मांग ली और चलाने लग गई। हाँ, जोई इधर अलग ही हरकत कर रही है। फुल पीछे दिशा बच के ना, फुल राइडर घूम रहे हैं उसके बाजू। दिशा दे दे चल। ये सब करते करते मेरा पूरा संडे का दिन खत्म हो गया। बाकी बहुत मजा आया संडे का दिन एकदम सेक्सी गया, मजा आ गया संडे के। अगले ही ब्लॉग में जल्दी ही मिलूंगा आप लोगों को। चीजें थोड़ा बटोर रहा हूँ, चीजें थोड़ा कर रहा हूँ, और तुम लोग को बताना चाहता हूँ कि स्पॉटिफाई में गाने धीरे धीरे आ रहे हैं, तो जाके स्पॉटिफाई चेक मारो। आज ही मैंने एक गाना इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाला है, कामचोर, तो कामचोर भी स्पॉटिफाई पे आ चुका है। जल्द ही मतलब इन्हीं 2 का वीडियो आप लोग के सामने आने वाला है, क्योंकि सब कुछ हो गया उस वीडियो का। तो इसी तरह बने रहो और देखते रहो सरकार का ब्लॉग। पीस।